डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर का टॉपिक है द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को उर्दू में फ़िल मुस्तकबिल जारी कहा जाता है। जैसे नाम से ही ज़ाहिर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस ये ऐसे कामों के बयान के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि मुस्तकबिल में जारी होंगे। बनाने का तरीका, इस टेंस के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में किस तरह बनाया जाता है। अंग्रेजी में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक लफ्ज़ आएगा, उसके बाद आता है बी, उसके बाद आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो लगा दिया जाता है। विल या शैल में से कौन सा लफ्ज़ कब लगेगा? जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आई या वी हो तो उसके साथ शेल, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ विल लगा दिया जाता है। बी सबके साथ आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी सबके साथ आएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्या चीज़? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, जिस तरह गोइंग, वॉकिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑब्जेक्ट कोई भी हो तो वो लगा दिया जाता है आखिर में। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं इम्तिहान दे रहा हूँगा से ये पता चलता है कि ये काम मुस्तकबिल में जारी होगा। इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है? जैसे आपको बता दिया कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट हो गया। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में से कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पर लगा दिया जाए तो उसके बाद शेल आता है, उसके बाद बी, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल टेकिंग द एग्जामिनेशन। हम बर्फबारी से महजूज हो रहे होंगे से पता चलता है कि ये काम मुस्तकबिल में जारी होगा। इंग्लिश में क्या पहचान है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शेल, उसके बाद बी, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद स्नोफॉल। वी शेल बी एंजॉयिंग द स्नोफॉल। आप बैठे हुई होंगे से पता चलता है कि ये उसका बैठना जारी होगा मुस्तकबिल में। यू विल बी सिटिंग, यू सब्जेक्ट आ गया इसलिए विल लगा दिया गया। उसके बाद बी, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट इधर कोई नहीं है। वो कार खुद चला रही होगी से पता चल रहा है कि ये कार का चलाना मुस्तकबिल में जारी होगा। She will be driving the car herself। चूंकि she फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है इसलिए will लगा दिया गया। उसके बाद बी, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसके बाद the car herself। She will be driving the car herself। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होंगे। They will be seeing everything with their eyes। रहे होंगे से पता चलता है कि ये काम मुस्तकबिल में जारी होगा और विल बी सीइंग से पता चलता है कि ये काम मुस्तकबिल में जारी होगा। स्टूडेंट्स, इस टेंस के सेंटेंसेस को अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है? बहुत ही सिंपल है। विल या शिल के बाद नॉट लगा दो। बल्कि आपको मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि फ्यूचर टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, हाँ इंडिफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस हो, हाँ कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस हो, या परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस हो, या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस हो, तो विल या शिल के बाद नॉट लगा दो तो वो नेगेटिव बन जाएगा। अभी आई शेल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन, आई शेल नॉट बी टेकिंग द एग्जामिनेशन। वी शेल बी, वी शेल नॉट बी। यू विल बी, यू विल नॉट बी। शी विल बी, शी विल नॉट बी। दे विल बी, दे विल नॉट बी। बाकी जो सेंटेंस है वो बिल्कुल इसी तरह ही आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करना है? विल या शेल को सबसे पहले लगा दो, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है तो वो आ जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि फ्यूचर टेंस का कोई भी टेंस हो, इंडिफिनिट टेंस का, कंटिन्यूअस टेंस का, परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, अगर उनको इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करना है? विल या शेल को सबसे पहले लगाना होगा और आखिर में सवालिया निशान।
अभी ये सेंटेंस है आई शिल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन। इस सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, शिल आई बी टेकिंग द एग्जामिनेशन, आखिर में सवालिया निशान। वी शिल बी एंजॉयिंग द स्नोफॉल, शिल वी बी एंजॉयिंग द स्नोफॉल, सवालिया निशान। यू विल बी सिटिंग, विल यू बी सिटिंग, सवालिया निशान। शी विल बी ड्राइविंग द कार हरसेल्फ, will she be driving the car herself? They will be seeing everything with their eyes, will they be seeing everything with their eyes? आखिर में सवालिया निशान। कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो उसके बाद सवालिया निशान कभी भी नहीं बोलना। इस टेंस के सेंटेंसेस को अगर इंटरोगेटिव बनाना है और साथ साथ नेगेटिव भी बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले विल या शिल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है, इसको हम इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाते हैं तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले शिल को उधर ले जाओ, शिल आई नॉट बी टेकिंग द एग्जामिनेशन, सवालिया निशान। We shall be enjoying the snowfall, shall we not be enjoying the snowfall, सवालिया निशान। You will be sitting, will you not be sitting, सवालिया निशान। She will be driving the car herself, will she not be driving the car herself, सवालिया निशान। They will be seeing everything with their eyes, will they not be seeing everything with their eyes? Students, कंटिन्यूस टेंस है, सिंपल है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। शुक्रिया।